हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड ही रहेगा। एक्चुअल में लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टोरी प्रॉब्लम्स के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस करवाए थे और बाकी के जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो उस वीडियो को मैंने आधा ही छोड़ दिया था और आधा मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैंने आज के लिए रखा है इस वीडियो को, क्योंकि उसका टाइम लिमिट ज़्यादा हो रहा था। तो आधा उसमें कवर कर हो गया होगा आपका, आधा आप इसमें कवर कर लीजिएगा। और जिन किसी स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके इसका पहले वाले जो 3 क्वेश्चन है वो वहाँ कवर कर लीजिए और आगे फिर आप इसमें यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो इसको देखिए और समझिए। फोर्थ वाला देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी है, टैक्सी सर्विस है हमारे पास। टैक्सी सर्विस का एक फिक्स्ड चार्ज लगता है और दूसरा एक सर्विस चार्ज लगता है पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, 2 तरह के चार्जेस ले रही है टैक्सी। एक फिक्स चार्ज मतलब अगर आपने टैक्सी बुक करी है तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, प्लस जितना किलोमीटर आप आगे जा रहे हैं उतना आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। अब वो बोल रहे हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे किया भाई हमने? हम कितना चले? 10 किलोमीटर टैक्सी में चले और ₹105 हमने पे किया। 10 किलोमीटर चलने पे 105 पे किया। और क्या बोल रहा है वो आगे? एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस 155। और 15 किलोमीटर चलने पे हमने कितना चार्ज पे किया? 155 पे किया। ये किलोमीटर है। 15 किलोमीटर चले और 155 रुपीज हमने पे किए। वॉट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हमें फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर। तो वही जो चीज पूछी है उसी को हम एक्स एंड वाई मान लेंगे। सीधा सा लिख दूंगा, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी कितना? वाई रुपीस। मतलब फिक्स चार्ज मेरा एक्स है, मतलब अगर आपने टैक्सी बुक करी है तो एक्स रुपीस तो आपको देना ही है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 3 किलोमीटर जाओ। दूसरी चीज ये बोल रहा है आप पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर का चार्ज कितना है? एक्स। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखना। अब क्या हुआ? फिक्स चार्ज कितना है मेरा? फिक्स चार्ज है मेरा एक्स। तो मतलब मैंने अगर टैक्सी बुक करी है तो मुझे एक्स रुपीस तो देना ही देना है, प्लस पर किलोमीटर का चार्ज देना है। अगर मैं 1 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? वाई होगा ना। अब अगर मैं 2 किलोमीटर चला तो एक्स तो मुझे फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, पर अगर मैं पर किलोमीटर का है वाई, 2 किलोमीटर चलूंगा तो कितना दूंगा? 2y। 3 किलोमीटर चलूंगा तो कितना दूंगा? x प्लस 3y। इसी तरह से अगर 4 किलोमीटर चलूंगा तो कितना दूंगा? x प्लस 4y। ये चीज समझ में आ रही है? पर किलोमीटर का चार्ज बोल रहा है वो। ठीक है, तो इतना इतना तो मैं दूंगा। अब मैं चला कितना हूं? पहले मैं चला हूं 10 किलोमीटर, तो मेरा चार्ज कितना हो गया? x प्लस 10y। फिक्स चार्ज प्लस जो 10 किलोमीटर चला उसका कितना दिया मैंने? उसका चार्ज 105 रुपीज दे दिया। पहली कंडीशन। दूसरी है बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। दूसरी बार मैं कितना चला? 15 किलोमीटर। तो दूसरी बार जब मैंने टैक्सी बुक करी तो 15 किलोमीटर चला, पर जो बुकिंग चार्ज मतलब फिक्स चार्ज जो है वो कितना है मेरा? एक्स तो लगा ही होगा। 10 किलोमीटर चला तो 10y, 15 किलोमीटर चला तो 15y। ये हो गया मेरा पर किलोमीटर का चार्ज। और इस बार मैंने कितना पे करा? 155 पे करा। तो ये आ गई मेरी दोनों वैल्यूज। इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। चलो देख लेते हैं इसको भी। हाँ, पहली वाली में से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। पहले वाले में से x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 105 लिखा है, ये 10y है, उधर से उठा के राइट हैंड साइड आ जाएगा तो 105 माइनस 10y। अब ये x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन में होता है। तो जब इक्वेशन 2 में इस x की वैल्यू को मैं रखूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 105 माइनस 10y। x की प्लेस पे रखा इक्वेशन 2 में, प्लस 15y लिखा हुआ है तो प्लस 15y मैंने एज इट इज लिख दिया। इक्वल टू मेरे पास गिवन है 155।
अब यहाँ देखो 105 तो वैसे ही रहा, -10y प्लस 15y, तो ये बचेगा प्लस का 5y इक्वल्स टू हो जाएगा ये 155। अच्छा, और कुछ, हाँ ये 105 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुंचा देता हूं, तो 5y लिखा हुआ है, 155 यहां लिखा हुआ है, वो प्लस में था उधर, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 5y कितना आ गया, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 50 आया, 1 में से बन गया 0। अब y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, 10 रुपीज। मतलब जितना भी मैं किलोमीटर चलूं, हर 1 किलोमीटर के हिसाब से मुझे 10 प्लस 10 प्लस 10 करके देना पड़ेगा। ये तो आ गया मेरा पर किलोमीटर चार्ज। अब मुझे फिक्स चार्ज निकालना है, तो फिक्स चार्ज निकालने के लिए क्या करूंगा, इस y को मैं कहां पुट कर दूंगा, ये जो मैंने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी इसके अंदर। जब मैं इस y को इसमें पुट करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, x कितना लिखा था 105 माइनस 10 था, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 105 माइनस 100, तो ये 5 रुपीज ये आया और 10 रुपीज ये आया मेरा। तो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। फिक्स चार्ज है मेरा 5 रुपीज और पर किलोमीटर का चार्ज है मेरा 10 रुपीज। तो ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको फटाफट देख लेते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। ये मेरा 5th क्वेश्चन, 5th वाले को देख लेते हैं। 3.3 के 3rd का 5th है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन कितना हो रहा है, 9/11। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हो रहा है 9/11, और जब 3 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन हो रहा है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन को x अपॉन y मान लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। x अपॉन y मेरा फ्रैक्शन हो गया। अब देखो स्टार्टिंग से वो क्या बोल रहा है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है, एक एक वर्ड पढ़ते जाओ, अपने आप समझ में आता जाएगा। फ्रैक्शन की वैल्यू हो रही है 9/11। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर रहे हैं। फ्रैक्शन 9/11 कब हो रहा है, जब जो हमारा न्यूमरेटर है x उसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर है y उसमें भी हम कितना ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो रहा है। अब इसमें हम जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सिंप्लीफाइड नहीं है अभी। ये 12 यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो गया 12, यहां पे रहा x प्लस 2, ये y प्लस 2 राइट हैंड साइड चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ऑलरेडी यहां पे 9 प्रेजेंट है, और ये हो जाएगा y प्लस 2। इसको भी और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12x, 9/12, 9/11 हो रहा है, सॉरी। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, सॉरी, ये 9/12 नहीं 9/11 होगा, तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9/11 और तो कुछ नहीं है। फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2, ठीक है इतना ही है। तो ये हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 22, इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 9y प्लस 9 2 हो जाएगा 18। अभी देखो ये 9y को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18, यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, ये 22 यहाँ प्लस में है, इधर आके कितना हो जाएगा माइनस में, और इसको अच्छा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 में से 22 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, -4 बच गया। इतना समझ में आ गया। पहला पार्ट यहाँ पे पहली इक्वेशन, इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अभी दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करा था, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। 3 ऐड करा न्यूमरेटर में और 3 ही ऐड करा किसमें, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना बन गया हमारा 5/6।
और इस केस में फ्रैक्शन बन गया मेरा 5/6। ठीक है, फिर से वही करना है। देखो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, y+3 यहाँ पे, जब 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x+3, और जहाँ पे जब y+3 यहाँ पे बचेगा, अभी 6 पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 5/6 ही है ना, हाँ 5/6 है, तो ये हो जाएगा 6x + 6 3 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y + 5 3 15 हो जाएगा। ये इतना बचा। अब देखो 6x यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये 5y उधर पे लेके चला जाता हूं तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, 18 और इधर लेके आ जाता हूं। अभी एक स्टेप और आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 6x - 5y इक्वल्स टू 15 में से 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -3। ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। अब देखो क्या कर सकता हूं, एक की वैल्यू निकालूंगा, या तो इक्वेशन 1 में से निकाल के 2 में पुट करूंगा, तो x की निकालूं या y की निकालूं, x की निकाल लेता हूं। इसमें से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x इक्वल टू कितना आएगा, यहां पे -4 लिखा हुआ है ना पहले से, ये -9y है, इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा, +9y हो जाएगा, और अपॉन में ये 11 मल्टीप्लाई में था तो यहां पे आके 11 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन 2 में रख दूंगा, ऐसा मैं स्टेटमेंट डालूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो यहां पे मेरे पास 2 में जब पुट करूंगा तो 6 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आई वो लिख लेता हूं, ब्रैकेट में -4 + 9y, अपॉन में लिखा है यहां पे 11, ये थी मेरी x की वैल्यू, साथ में लिखा हुआ है 5y इक्वल्स टू लिखा हुआ है -3। इतना मेरे पास अवेलेबल है। अभी एलसीएम ले लेता हूं, यहां पे 5y अपॉन 1 है, ये पूरा अपॉन 11 है, तो होल अपॉन 11 मैंने एलसीएम ले लिया इसका। 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 और -4 -24 बचेगा, 6 9 हो जाएगा 54y, यहां पे बचा इतना, 11 एलसीएम लिया था तो 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 55y इक्वल्स टू बचा था -3। ठीक है, अब इस 11 को भी मैं डिनोमिनेटर से उस साइड न्यूमरेटर में लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा, -24 मेरे पास यहां लिखा हुआ है, +54y मैं यहां पे ले लूंगा। अच्छा यहां देखो +54y -55y, तो सिर्फ बचेगा -y, 54 है 55 में -y बचा, और ये 11 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 11 33 होगा, माइनस लगाए तो -33 हो जाएगा। अभी कितना, -y को वही रहने दिया मैंने, -33 यहां पे लिखा हुआ है, 24 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -y इक्वल टू कितना हो गया, -33 + 24 कितना बचेगा, माइनस का 9 बचा, और माइनस भी कट जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 9। अब ये जो y इक्वल टू 9 आया मैं उठा के वापस किस में रख दूंगा, इस वाले के अंदर, तो जब y इक्वल टू 9 में उठा के इसमें रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x इक्वल टू -4 + 9 पहले से ही है, और यहां पे 9 है, तो 9 9 हो जाएगा ये 81, इसमें रख रहा हूं, ये वाली वैल्यू में इसके अंदर रख रहा हूं, इक्वेशन 1 से निकल के आया ना, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल के 2 में रखी, 2 से जो आंसर आया उसको वापस से निकाल के 1 में रखा, तो ये 9 है, वहां पे 9 था, 9 9 हो जाएगा 81, अपॉन में लिखा था कितना 11, तो ये कितना आ जाएगा 77 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 11, तो 11 7 होता है 77, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और y कितना आ गया 9। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो फ्रैक्शन कितना बना मेरा, फ्रैक्शन बताओ, हमने क्या माना था, x/y, अगर x/y माना था तो फ्रैक्शन कितना बन गया 7/9, तो ये आ गया मेरा फ्रैक्शन। और तो कुछ दिया है क्या, नहीं और कुछ नहीं दिया इसके अंदर, 7/9 बन गया। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, 6th वाला इसका।
चलो 6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर है, एजेस दिए हैं सन और फादर पे, हाँ ठीक है। 5 years hence, 5 years hence मतलब 5 साल बाद, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago, आगे लिखा है 5 years ago, 5 साल बाद का दे दिया डेटा और 5 साल पहले का डेटा दे दिया है। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Present ages निकालना है जैकब की और उसके सन की। तो लेट द एजेस बी एक्स एंड वाई। किसकी कौन सी एक्स होगी, किसकी कौन सी वाई होगी, 6th वाला है ना। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जेकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो दोनों की एज मैंने मानी, जेकब की एज हो गई एक्स, सन की एज हो गई वाई, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब मैं पूरा डेटा देख लूंगा, डेटा क्या बोल रहा है वो 5 years hence। अच्छा 5 साल बाद, 5 साल बाद की जब मैं बात करूंगा तो जेकब और सन की बात कर रहा हूं। अगर 5 साल बाद जेकब की एज में 5 साल ऐड होगा तो सन की एज में भी 5 साल ऐड होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद सिर्फ फादर 5 साल बड़ा हुआ, सन उतना ही रहा। तो 5 years दोनों की एज में ऐड होगा। 5 years hence मतलब अगर जेकब की एज एक्स थी, सन की एज वाई थी, 5 years hence की बात कर रहा है तो जेकब की एज भी 5 साल बड़ी होगी और 5 साल बाद सन भी उतना ही बड़ा होगा 5 साल। अभी आप 15 साल के हो मान लेते हैं, तो अगले वाले 5 साल में आप 20 के होगे कि नहीं होगे। और अभी अगर आपके फादर 40 या 35 के हैं तो आने वाले टाइम में 35 के हैं तो 40 के हो जाएंगे, 40 के हैं तो 45 के हो जाएंगे। दोनों ही 5-5 साल बढ़ेंगे ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके प्रैक्टिस हम और कर लेंगे। तो जेकब और सन, ये हो गया जेकब 5 साल बाद, सन हो गया 5 साल बाद। अभी डेटा क्या है 5 years hence। 5 years hence बोला मतलब दोनों की एजेस, क्योंकि क्यों ऐड करा मैंने, प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई, जेकब और उसके सन की एजेस कितनी मानी है, एक्स एंड वाई। प्रेजेंट एजेस कौन सी एज, प्रेजेंट एज, ये 5 साल बाद की बात कर रहा है। अगर 5 साल बाद की बात कर रहा है तो 5 इसमें भी ऐड हो जाएगा और 5 इसमें भी ऐड हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जेकब की एज उसके सन के कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। इतना बोल रहा है बस, 3 times कर दी हमने। अभी कितना होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + 5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3y प्लस हो जाएगा 5 3 15। इसको और अच्छे से लिखूंगा, x वेरिएबल उस साइड लेके चला जाऊंगा, x - 3y, ये 5 इधर ले आऊंगा, 15 है, 5 इधर ला के माइनस करूंगा तो ये बचेगा 10। तो x - 3y इक्वल टू बचा मेरे पास 10। एक कंडीशन और दी है ना। दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, 5 years ago, अब बात कर रहे हैं 5 साल पहले की। अब अगर मैं 5 साल पहले की बात करूंगा तो x - 5 और y - 5, इसको सोच के देखना। 5 साल पहले, अभी आप 15 के हो तो 5 साल पहले आप 10 के हो गए, आपके फादर 40 के हैं तो 5 साल पहले 35 के होंगे। तो दोनों ही 5 साल अगर आगे जाके बढ़ रहे हैं तो दोनों ही 5 उसमें कम भी होंगे। प्रेजेंट एज हमने x और y मानी है, 5 साल पहले फादर भी 5 साल कम होंगे और सन भी 5 साल कम होगा। तो दोनों में ही अगर ऐसा कुछ कंडीशन आती है तो अगर आगे का पूछ रहा है फ्यूचर का तो ऐड कर देना, पास्ट का पूछ रहा है तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है 5 years ago जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जेकब की एज कितनी थी, उसके सन की एज का 7 times। ये हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y - 7 5 35 हो जाएगा। इसको इधर ले जाता हूँ, उसको उधर पटक देता हूँ। x - 7y इक्वल्स टू, ये -35 है, ये -5 इधर आएगा तो -35 + 5 -30 बचेगा। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास ये, दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास ये। अब इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखो कितनी आएगी। इसमें से x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये -3y उधर आके +3y, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल के कहाँ रख दूंगा भाई, ये सेकंड इक्वेशन, इसको सेकंड बोल दिया। तो इसमें से x की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले उसमें रख दी। तो जब इसकी वैल्यू उठा के सेकंड वाले में रखूंगा तो क्या बचेगा,
देखो फिर से लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। तो x की जगह क्या लिखूंगा, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, माइनस 7 पहले से लिखा हुआ है तो माइनस 7y लिख दूंगा, इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा माइनस का 30। अब यहां 10 पहले से लिखा हुआ है, प्लस 3y माइनस 7y, माइनस कितना बचेगा 4y, इक्वल्स टू माइनस का 30। माइनस 4y यहीं रहने दिया, 10 प्लस है उधर उठा के यहां पे प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 30 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा माइनस का 40। माइनस माइनस भी चला गया, माइनस माइनस चला गया। अभी y कितना बचेगा, 4 या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4 10 40 हो गया। तो सन की एज कितनी आ गई, सन की तो एज आ गई 10। सन कितने साल के हैं भैया, 10 साल के हैं प्रेजेंटली, तो सन आ गए हमारे 10 ईयर्स के। अब इस 10 को मैं चाहे तो फर्स्ट में रख दूं चाहे तो सेकंड में, बट देखो हमने फर्स्ट में से उठा के सेकंड में रखी वैल्यू और हमें y मिला। अब इसको उठा के वापस से हम फर्स्ट में रख देंगे तो हमें x मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन देखो 10 प्लस 3 इंटू वाई है, y कितना है 10, तो 10 3 30 हो जाएगा। तो हमारे जो फादर हैं वो कितने आ गए, 30 प्लस 10 40 ईयर्स के, फादर आ गए 40 ईयर्स के, 10 साल के बेटे हो गए 40 ईयर्स के फादर हो गए। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ खत्म हो गया। 6 क्वेश्चंस मैंने लिए थे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में 6 थे। एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे आज कंप्लीट होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। वैसे कुछ छूटा तो नहीं है, एक चीज़ छूट गई है वो आप लोग कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4th वाला जो क्वेश्चन था ना हमारा टैक्सी चार्जेस वाला, तो टैक्सी चार्जेस के अंदर व्हाट आर द फिक्स चार्ज पर एंड द चार्ज पर किलोमीटर वो हमने निकाल दिया था, बाकी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब अगर इसको देख लो, एक्स और वाई की वैल्यू मुझे याद नहीं कितनी आई थी, तो आप लोग देख के वापस से निकाल लेना। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, वो फिक्स चार्ज उसका एक्स लगता है, यहां देख लो फिक्स चार्ज उसका कितना लगता है, एक्स लग रहा था फिक्स चार्ज, और y लग रहा था पर किलोमीटर के हिसाब से। अभी वो कितना जा रहा है, अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो फिक्स चार्ज तो उसको देना पड़ेगा, जो x था वो तो देगा ही देगा। अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25y वो पे करेगा, क्यों, क्योंकि पर किलोमीटर y है तो 25 किलोमीटर का 25y। x और y हम निकाल चुके थे, x और y की वैल्यू को इन दोनों प्लेसेस पर रख देना, मेरा आंसर मिल जाएगा कि कितना चार्ज उसको पे करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म हुआ। हम आगे और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, पर अभी हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं तो पहले एनसीईआरटी का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। तो बने रहना मेरे साथ, चैनल को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, पढ़ते जरूर रहना, क्वेश्चन सारे कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।